कि सरकार अगर आपको सुविधा दे रहा है, सरकार अगर आपको बढ़ावा दे रहा है, सरकार ये आपको बता रहा है कि हाँ मेरा आदमी है जो आपको सेटिंग करा करके देगा, आपको जॉब देगा, कुछ रुपए आपके लगेंगे, तो जरूर से आपको सेटिंग कराना चाहिए। कहीं आप मेरा ज्वाइनिंग दिलवा दीजिए, उसका 5 लाख 2 लाख 4 लाख बढ़ा करके भी मांगिएगा तो आपको हम दे देंगे, लेकिन पहले हम आपको 50,000 रुपए नहीं देंगे। ये भी चालाकी है और करना भी सेटिंग है। उसमें टोटल प्रोसेस को बताया गया है कि किस तरीका से सेटिंग होता है और कौन सा आपको पसंद आता है, कौन सा आप कराना चाहते हैं, उसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। आपके सामने इस बोर्ड पे दिख रहा होगा कई सारे सेटिंग के रूल हमने लिख रखे हैं, यानी कि सब रूल आपको बताएंगे जो कि सरकार के द्वारा आपको बताया जाता है, यानी सरकार के द्वारा ही सुविधा दिया जाता है कि आप सेटिंग करवाएं, क्योंकि सेटिंग का जो रूट होता है, जो जड़ होता है, वो सरकार के किसी बड़े अधिकारी या छोटे अधिकारी के द्वारा ही उत्पन्न किया जाता है और उसी का फायदा उठाकर कोई जनता या कोई दलाल आपसे आकर के पैसा लेता है और आपका सेटिंग करा देता है और आप उस जॉब में कार्यरत भी होते हैं, यानी कि काम भी करते रहते हैं। इसी के बारे में आज खुलासा करेंगे और बहुत सारा पॉजिटिव और नेगेटिव चीज आप लोग को जानने के लिए मिलेगा, जिससे आप लोग में जागरूकता भी बढ़ेगी और आप लोग की समझदारी भी बढ़ेगी और आप लोग का रास्ता भी आसान कर देंगे कि किस तरह से आप लोग किस जॉब को पा सकते हैं। तो जरूर इस पूरे वीडियो को देखिए। आप लोग के मन में एक सवाल उठता होगा और सबसे पहला सवाल आप लोग के मन में ये उठेगा कि क्या सेटिंग हमारे लिए अच्छा है, मेरे लिए भविष्य के लिए अच्छा है, क्या हमें सेटिंग करा करके ही इस जॉब को हासिल करना चाहिए, बिहार पुलिस का जॉब को लेना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए क्या? तो सबसे सिंपल आपको हम अगर जवाब देना चाहें एक रूप में, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि सरकार अगर आपको सुविधा दे रहा है, सरकार अगर आपको बढ़ावा दे रहा है, सरकार ये आपको बता रहा है कि हाँ मेरा आदमी है जो आपको सेटिंग करा करके देगा, आपको जॉब देगा, कुछ रुपए आपके लगेंगे, तो जरूर से आपको सेटिंग कराना चाहिए। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब सरकार ही आप व्यवस्था दे रहा है तो फिर किस पर आंच आने वाला है, किस पर सवाल उठने वाला है। लेकिन अगर सरकार आपको जागरूक कर रहा है, आपको डरा रहा है कि नहीं इस जॉब को तुम सेटिंग के माध्यम से लेगा तो तुमको हम बर्बाद कर देंगे, चाहे किसी भी माध्यम से करें, तो आपको सतर्क रहना चाहिए, आपको पढ़ाई के द्वारा जाना चाहिए। ये चीज आप खुद भी अपने वैकेंसी के लिए देख सकते हैं किस तरह का व्यवस्था चला हुआ है। सबसे इजी सेटिंग जो आपको हम बताते हैं, जिसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता है, वो सबसे बड़ा सेटिंग है क्वेश्चन सेटिंग का, क्वेश्चन आउट का। इसमें क्या होता है, लोग फंसता ही नहीं है, यानी कि क्वेश्चन आउट करा लिया बस वहां तक सीमित है, क्वेश्चन किस तरह आ जाना चाहिए। उसके बाद आपका साइन भी आपका होगा, सिग्नेचर भी आपका होगा, क्वेश्चन भी आप रंग रहे होंगे, फोटो भी आपका खिंचाएगा, आपका थंबनेल भी आपका लिया जाएगा। मतलब ये देखिए कि हर चीज वहां पे क्या होगा, क्लियरिटी हो गया, कहीं से भी सरकार इस पर डाउट नहीं कर पाएगा। लेकिन जो लोग स्कॉलर को बैठा दिया, अब स्कॉलर बैठा तो यहाँ पे क्या होगा कि दूसरे लोग को बैठाया आपने, फोटो अगर हुआ वहां पे, थंब लिया गया, वहां पे आपका फिंगरप्रिंट लिया गया तो वहां पे बदल जाएगा, सिग्नेचर बदलेगा, लिखावट बदलेगा, हर चीज बदलेगा वहां पे, तो वहां पकड़ाने का चांस ज्यादा है। तो स्कॉलर में लोग बहुत ज्यादा पकड़ा जाते हैं, बाद में चल के भी पकड़ाते हैं। एक ही ऐसा सेटिंग है जो कि क्वेश्चन आउट का है, जिसमें बाद में भी लोग नहीं पकड़ा पाते हैं, जॉब के बाद जाने के बाद भी उनका कोई दिक्कत नहीं होता, सेटिंग में वो पकड़ा नहीं पाते हैं। और यहाँ पे देखेंगे कॉपी खाली छोड़ देना, मतलब कॉपी खाली छोड़ने का मतलब होता है कि आप लोग रोल नंबर वगैरह सब चीज भर दिए, लिखावट वगैरह सब चीज कर दिए, लिख लिए, और यहाँ पे कॉपी को खाली छोड़ दिए कि आयोग में कोई ऐसा आदमी मेरा बैठा हुआ है कि वहां पे वो कॉपी को भर डालेगा और मेरा एग्जाम भी वो क्लियर कर डालेगा, तो वो आयोग का आदमी ही कोई बैठा हुआ है, यानी कि सरकारी आदमी ही कोई उसको करेगा। तो यहाँ भी सरकार का दिक्कत है कि सरकार में ही कमी है। हम ये नहीं करें कि सिर्फ नीतीश कुमार में ही कमी है, नीतीश कुमार के बाद भी जो पदाधिकारी हैं, जो भी अपने पद को संभाले हुए, चाहे शिक्षा विभाग से हैं, चाहे आयोग के विभाग से हैं, वो अपने काम को सही से नहीं करते हैं, वो अपना मतलब निचले अधिकारी पर उतना ध्यान नहीं रखते हैं। इस कारण से ये सब सुविधा जो है आप लोग को देखने को मिलता है और इस सुविधा का लाभ उठा करके बहुत सारे अपनी जिंदगी बना लेते हैं। और जो इस सिलेबस पर रह जाता है, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, और रनिंग करता है, उतना मेहनत करता है, हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाइट, वेट, चेस्ट, वो ऐसे ही रह जाता है, वो कई बार से करते आता है, उसका कुछ नहीं होता है, और एक ही बार में जाकर कोई पैसा देकर के सेटिंग करा करके उसमें चल जाता है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है बिहार के लिए, जहां पे इतना जनता जागरूक होते हुए भी इस चीज पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इतना मीडिया आगे बढ़ रहा है बिहार का, मतलब बिहार के मीडिया का नाम बाहर हो रहा है, और वो अभी तक इस चीज को संभाल नहीं पा रहा है, इस चीज पे आवाज नहीं उठा रहा है, सरकार को बदनाम नहीं कर रहा है, ताकि सरकार इस चीज को बंद करवाए और किसी तरह से इसको रोक लगाए। आप ही के पास बैठे हुए लोग, आप ही के साथ तैयारी करने वाले लोग ये सारे सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि हर एक सिस्टम को अच्छे से फायदा उठाते हैं। जब भी बिहार में वैकेंसी आएगा, सेटिंग का हल्ला उड़ जाएगा। यानी जब भी बिहार में वैकेंसी आता है दोस्तों, आप लोग के माध्यम से लोग पढ़ाई पे कम ध्यान देते हैं, कोचिंग क्लास पे कम ध्यान देते हैं, सेल्फ स्टडी पे कम ध्यान देते हैं, सेटर और दलाल खोजने का ज्यादा प्रयास करने लगते हैं, टॉर्च बार के भी रात में निकलते हैं कि कोई दलाल हमें मिल जाए और कोई कंफर्म कर दे। लोग इतना भी चतुर हैं कि पहले पैसा नहीं देंगे, आप मेरा पूरा सेटिंग करवा दीजिए,
उसके बाद 5 लाख बढ़ा करके भी मानिएगा, यानी कि आप मेरा ज्वाइनिंग दिलवा दीजिए, उसके बाद 5 लाख 2 लाख 4 लाख बढ़ा करके भी मांगिएगा तो आपको हम दे देंगे, लेकिन पहले हम आपको 50,000 रुपए नहीं देंगे। ये भी चालाकी है और करना भी सेटिंग है, मतलब रिस्क भी नहीं लेना है और तगड़ा खेल भी कर देना है। ये थोड़ा सा सोच बिहारियों में ही होता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सबसे पॉपुलर सेटिंग पर, यानी बहुत पॉपुलर होता है और बहुत बड़ी संख्या में बहुत बड़ी भीड़ इसको करवाती है, जिसका पता सरकार को भी होता है, लेकिन पता नहीं है कैसे उपज जाता है, कैसे ये सामने आ जाता है और इसका आराम से मतलब कि इसका फायदा उठा लेते हैं लोग। देखिएगा, आप खुद भी इसको समझिएगा। सबसे पॉपुलर सेटिंग जो है वो क्वेश्चन आउट का सेटिंग है। तो पॉपुलर सेटिंग जो है वो क्वेश्चन आउट का होता है, यानी कि क्वेश्चन आउट हो जाता है। अब हमें बताइए कि किसी भी क्वेश्चन को जो कंडक्ट करवाने वाला है, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, वो पहले वायरल कैसे हो गया। आखिर कहीं ना कहीं सरकार के कोई आदमी संलिप्त थे, इसीलिए वो क्वेश्चन किसी के पास भेजा गया और उससे कहीं और भेजा गया, उससे कहीं और भेजा गया और वो क्वेश्चन वायरल हो गया। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन जो है मात्र एक ही जगह, 2 ही जगह, 3 ही जगह रह पाता है और किसी को पता नहीं चलता। वायरल किसको बोलते हैं? जब वो चीज अब किसी में सीमित नहीं है, यानी कि बहुत सारे संख्याओं में फैल गया तो वायरल हो गया, लेकिन कम से कम 10 गो में गया है, 12 गो में गया है, 20 गो में गया है तो वो वायरल नहीं है, वो तो सीमित संख्या में है, वो तो पहुंचाया गया। मतलब 20 लोग का सेटिंग है, 20 लोग के पास क्वेश्चन है, 21वां के पास नहीं जाएगा। तो ये चीज भी होता है, जब तक क्वेश्चन वायरल नहीं होता है तब तक तो वो वायरल है, लेकिन पता नहीं है आपको, वो सीमित संख्या में है। जैसे ही वो वायरल होने लगा, मतलब किसी किसी के पास जाने लगा, तब जाकर के यह हाल होता है। तो अगर आप लोग को लगता है कि क्वेश्चन वायरल हो गया तभी एग्जाम में सेटिंग हुआ है, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है वो क्वेश्चन मात्र 20 लोगों के पास होगा, आपको पता नहीं होगा, वायरल नहीं हुआ है, फिर भी एग्जाम में सेटिंग हो गया है। तो इस भी चीज पर आप लोग को ध्यान देना होगा। और कई बार आप लोग देखते होंगे कि इसका संख्या बोली भी लगाया जाता है कि क्वेश्चन आउट का कितना रुपया, तो 30,000 से लेकर के 100,000 तक का रेट मार्केट में चलता है। अब ऐसा मत समझिएगा कि कुछ लोग हम ही को सेटर समझ रहे होंगे कि यही सेटिंग करवाते हैं, लेकिन जो हम देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे चलता है, जो हम मिलते हैं, लोगों से पूछते हैं, जानते हैं, वही आपको बताने का प्रयास करते हैं कि इसका जो रेट चलता है ना क्वेश्चन आउट का, कि आपको क्वेश्चन मिल जाएगा 15 मिनट पहले, 30 मिनट पहले, एकदम जो हम बोल रहे होंगे वो आप समझते भी होंगे, फील भी किए होंगे और आप सुन भी रहे होंगे। तो आप जरूर इसको क्या करिएगा ना, थोड़ा शेयर करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि ज्यादा लोग तक पहुंचेगा। आपको हम ये भी बताएंगे कि किस तरीका से आपको जागरूक रहना और किस तरीका से आप ये चीज को रोक सकते हैं। 30,000 से लेकर के 1 लाख तक आपसे मांगा जाएगा बहुत सारे दलाल और सेटर के द्वारा। और आजकल का तो ऐसा नियम चल गया ना कि मतलब छोटे मोटे लोग भी आपको बोलेंगे आकर के लाइए ना बिहार पुलिस में सेटिंग कराते हैं, लाइए ना बिहार दरोगा में सेटिंग कराते हैं, आसानी से हो जाएगा। मतलब जिसका कोई औकात नहीं है, जिसका चपरासी का खुद का औकात नहीं है, वो आपके पास आकर के बोलेगा कि बिहार पुलिस में सेटिंग हम करा देंगे, और ये भी बोलेगा कि पैसा सबसे बाद में लेंगे, और किसी न किसी तरीका से आपको फंसा करके 1-2 लाख रुपए आपसे ठग लेगा और आपका सेटिंग नहीं हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता है, वो सबसे तो और भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये चीज भी आपको सतर्क रहना। बहुत सारे ऐसा हमेशा पुलिस स्टेशन में, थाना में जाते रहता है FIR कि मेरा पैसा लेके भाग गया। जब वो पूछता है कि पैसा क्यों दिए थे उसको, तो बोलता है कि उधार दिए थे, कर्ज में दिए थे। पता चलता है तो समझ में आता है कि सेटिंग के लिए पैसा दिया हुआ था, ये जॉब के लिए दिया हुआ था, तो उस पर FIR भी नहीं लेता है, पुलिस भी आपको 2 डंडा लगाता है और भगा देता है। तो इस चीज से आप लोग को सतर्क रहने के लिए किसी के हाथ में 1 रुपया नहीं देना है, क्योंकि सेटिंग नहीं होता है। आप लोग को ये चीज समझना है, और कैसे होता है वो चीज हम बताते हैं। अभी क्या होता है कि 30,000 से 1 लाख तक आपसे मांगा जाएगा। हो सकता है 40,000 मांगे, यानी कि हो सकता है ना बोलेगा कि 40,000 पेड कर दीजिए, एग्जाम के 10 बजे एग्जाम है, 9:30 बजे आपको क्वेश्चन दे देंगे, 9:40 में क्वेश्चन दे देंगे, 9 मतलब होता है ना 9:45 में आपको क्वेश्चन भेज देंगे, 15 मिनट में आप क्वेश्चन को लिख लीजिएगा या रट लीजिएगा, आपके पास चल जाएगा, आप उसमें क्वालिफाई कर जाइएगा। ये भी चीज होता है। तो बहुत सारे लोग करते भी हैं, बहुत सारे नहीं भी करते, और किसी के पास क्वेश्चन आ जाता है। ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन नहीं आता है, एकदम ऐसा भी नहीं बोला जाएगा कि ये टोटल रुपया आपसे ठगने के लिए ही बोला जाता है। बहुत सारे के पास क्वेश्चन आते हुए हम देखे हैं, साफ देखे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं उससे। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि एकता काम करता है। अब बताते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। जब भी आपको लगे किसी के पास क्वेश्चन आउट हुआ है, क्वेश्चन किसी के पास आया है, तो आप एक ग्रुप बनाइए, 10 लोगों का ग्रुप बनाइए, 10 लड़के का, और टीचर का ही बना सकते हैं जो आपको लग रहा है ईमानदार है, वहां के लोकल आदमी का ही बना सकते हैं, और तुरंत उसको पकड़ करके आवाज उठाना शुरू करिए, हल्ला करना शुरू करिए, भाड़ में जाए आपका एग्जाम। आप एग्जाम नहीं दे रहे हैं लेकिन उसको पकड़वा दीजिए, देखिए पूरा एग्जाम आपका रद्द हो जाएगा, यानी कि उस सेंटर का एग्जाम रद्द हो जाएगा, तो फिर से आपको मौका मिल जाएगा। और जब ये सब चीज बहुत बार दोहराया जाने लगेगा तो क्या होगा ना कि बहुत लोगों में डर बैठने लगेगा कि अब सेटिंग कराने से क्या फायदा, लोग सेंटर पर ही पकड़ ले रहे हैं, मेरे दोस्त ही पकड़ ले रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि यहाँ पे देखिएगा तीसरा नंबर का जो है ये मोबाइल और ब्लूटूथ लेकर के लोग चल जाते हैं अपने क्लासरूम में। कैसे चला गया मोबाइल लेकर के, जबकि यहाँ पर लिखा गया है कि मोबाइल लेकर के नहीं जाना है, किसी भी टेक्निकल डिवाइस को, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, मोबाइल ब्लूटूथ वगैरह नहीं लेके आप जा सकते हैं। तो किस तरीका से लोग एंट्री करता है हम चेक कर रहे हैं। चेक करने वाला कौन है? गार्ड। वहां पे वो गार्ड किस तरीका से चेक किया कि कोई मोबाइल और कंप्यूटर लेकर के चला गया। और ठीक है मोबाइल
कंप्यूटर, लैपटॉप कुछ भी लेकर के वो चला गया, तो तुम कहते हो कि हम एग्जाम में जैमर लगा करके रखते हैं, जैमर का व्यवस्था रहता है, टोटल इंटरनेट सेवा बंद हम कर देते हैं, तो वहां पे किसी भी मोबाइल को ले जाने से भी कोई फायदा नहीं होगा। जबकि ऐसा नहीं होता है, सिर्फ दिखावे का जैमर लगा हुआ होता है। आपका मोबाइल से वहां पर नेटवर्क भी काम कर रहा होता है और उस मोबाइल से हर चीज शेयर भी हो रहा होता है। तो किस बात का तुम्हारा जैमर और किस बात का तुम्हारा गार्ड जो उस चेकिंग को रोक नहीं पाया? आखिर ये मोबाइल ब्लूटूथ गया कैसे? ये सरकारी आदमी ही चेक कर रहे थे ना, तो सरकार व्यवस्था कर दे रहा है। इसका मतलब कि मोबाइल लेकर के तुम जा सकता है, अच्छा से छिपा लेगा तो लेकर के जाओ, और जैमर तो मेरा कोई काम का है नहीं। मतलब जैमर एक उपकरण होता है जो कि पूरे इंटरनेट सेवा को ठप कर देता है जहां पर वो लगा होता है। तो कहता है कि हम सब जगह लगाते हैं इसलिए कि मतलब एग्जाम में चोरी ना हो। तो कैसे वायरल हो जाता है क्वेश्चन, आखिर क्यों होता है? तो मोबाइल का यहाँ पर जब भी दाग उठता है तो सरकार अपने आप पर लेती है इसको। दूसरा जो आपके पास सबसे बड़ा दिया जाता है ऑफर, वो स्कॉलर को आप बैठा सकते हैं। यानी कि आपके पास अगर स्कॉलर है, कोई ऐसा लड़का है जो कि बहुत पढ़ा लिखा है। अब इसका मतलब क्या होता है देखिएगा, ये कितने भाग में बटा हुआ है देखिए आपका सेटिंग। सबसे पहले आपको बताया कि क्वेश्चन आउट आप करवा सकते हैं। क्वेश्चन आउट हो गया तो आप क्वेश्चन को रट लीजिए या लिख लीजिए, उसको लेकर के चल जाइए एग्जाम में। ये सरकार के द्वारा बताया जा रहा है, ये सब सुविधा दिया गया है, इसलिए हम इस पर डिस्कस भी करना चाह रहे हैं। वैसे हमको क्या पता था कि ये सब सुविधा दिया गया है, सरकार ही बताया हमको ये सब करवा। स्कॉलर को बैठा सकता है। फिर तीसरा देखेंगे हम लोग कि मोबाइल या ब्लूटूथ को लेकर के जा सकता है। चौथा देखेंगे हम लोग कि कॉपी को खाली छोड़ देगा। बहुत सा ऐसा लोग होगा ना, कॉपी को खाली छोड़ देगा कि मेरा कॉपी आयोग रख देगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखेंगे दो लड़का का एक साथ सीट सेंटर हो जाएगा। यानी आप गौर करिएगा, कभी भी मतलब होगा ना, एक लड़का बैठा हुआ है, एक लड़का एग्जाम दे रहा है। एक लड़का क्यों एग्जाम दे रहा है? क्योंकि उसके बगल में जो लड़का बैठा हुआ, दोनों सेटिंग करके आया है, एक ही जगह सीट है दोनों का, एक बता रहा है एक लिख रहा है, कम से कम उसमें एक का रिजल्ट होगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगा, उसी के लिए वो बैठाया गया है। ऐसा भी होता है सेटिंग। तीसरा और अगला सेटिंग क्या होता है, क्लास में मास्टर सेटिंग हो जाता है। यानी कि जिस भी सेंटर में हम जा रहे हैं वहां पहले कांटेक्ट कर लिए और मास्टर से ही सेटिंग कर लिए कि आप ही क्वेश्चन ला करके दे दीजिएगा, आप क्वेश्चन का आंसर ला करके दे दीजिएगा, या आप ज्यादा शिक्षित हमको बता ही दीजिएगा करके, ये भी हो जाता है। और ये सब चीज आपके नजर के सामने होता है। ये सब चीज आप फील भी किए होंगे, लेकिन कई बार आवाज नहीं उठा पाते होंगे। कौन उतना लफड़ा करता है जाके? हर किसी को अपना काम से मतलब होता है, दूसरा काम में क्या दखलंदाजी करना। यानी जो कर रहा है उसको काम देगा, हमको क्या मतलब है। लेकिन नहीं, आपका एग्जाम था, आपके कंपटीटर ऐसा कर रहे हैं तो आपको उसके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। और अगर हम बात कर लें कि पढ़ना है या सेटिंग कराना है, अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें हम, तो आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि ये सब चीज आपके लिए इलीगल है। और ये सब काम अगर आप करते हैं तो आप कहीं ना कहीं जेल के दरवाजों में या कहीं ना कहीं अपना भविष्य खराब कर रहे होंगे। या तो आपका पैसा डूबेगा, या तो आपका सर्टिफिकेट डूबेगा, या आप ही डूब जाइएगा, जिंदगी में कभी उबर नहीं पाइएगा ऐसा काम करिएगा तो। और इसको करने वाले जो भी लोग इसका क्षमता रखते हैं उनको तो मतलब समझिए कि भारत रत्न देना चाहिए, क्योंकि ऐसा मुश्किल से उभरते हैं, ऐसा मुश्किल उनके जीवन में आता है। अगर वो सेटिंग कराने जाते हैं तो उसके बाद भी वो सेटिंग करा पाते हैं।